हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारा टेम्प फोल्डर योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर अंदर कितना इंपॉर्टेंट होता है, और टेम्प फोल्डर के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है जो हमारे योक्टो प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि हमारी जितनी भी रेसिपीज़ पैकेज बिल्ड होके इमेज का पार्ट बनता है, वो सारे पैकेज हमारे टेम्प फोल्डर में जाके स्टोर होते हैं। तो आइए समझते हैं आज टेम्प फोल्डर के बारे में योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड अर्जू के साथ। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना एक पीडीएफ ओपन करते हैं जो मैंने क्रिएट करी है। तो इसके बारे में मैंने बेसिक डिटेल्स आपको इस पीडीएफ में लिखी है कि टेम्प फोल्डर का एक्चुअली मीन्स क्या होता है, और कौन कौन सी डायरेक्टरी फोल्डर्स या फाइल उसके अंदर मेन होती है जिसकी हेल्प हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले टेम्प फोल्डर का मतलब क्या होता है। टेम्प फोल्डर का मतलब होता है जितने भी हमारा बिल्ड आउटपुट होता है वहाँ पे जाके स्टोर होता है, होल्ड होता है। मतलब हर चीज़ का पैकेज का डेटा या किसी रेसिपी का डेटा या किसी लेयर का डेटा वहाँ पर जाके हमारा स्टोर होता है। वहाँ पे हमारी इमेज की फाइल भी प्रेजेंट होती है कि हमारा इमेज का आउटपुट एक्चुअली में कहाँ पे हमारा राइट हुआ, कहाँ पे हमारा स्टोर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी टेम्प फोल्डर जाके अंदर स्टोर होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारी बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे होस्ट टूल्स, पैकेज डेटा, सिसरूट, यूनेटिव, सिसरूट कंपोनेंट्स, टेम्प वर्क, सिसरूट डिप्लॉय, बिल्ड सेट 6, अभी वर्जन। तो ये सारी हमारी बेसिक थ्योरी होगी। अब इसको समझते हैं सीएमडी के थ्रू डीपली। तो यहाँ पे अपने अपने टर्मिनल ओपन करा। ओपन करने के बाद यहाँ पे एलएस किया, तो हमने जो अपनी फाइल बनाई थी योक्टो की, वो हम बनाई थी डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप के अंदर हमने अपने योक्टो सोर्स के अंदर एंटर करे। एंटर करने का हम डायरेक्टली पहले पोकी के अंदर गए। यहाँ पे अपने अपना बिल्ड इन्वायरमेंट सेट किया। बिल्ड इन्वायरमेंट सेट करने के बाद हम गए किसमें, टेम्प फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे आपको ये सारे इतने सारे फोल्डर दिख रहे होंगे कि अभी ये हमारी फाइल है। अभी वर्जन, बिल्ड सेट 6, कैच, डिप्लॉय, होस्ट टूल्स, लॉग्स, पैकेज डेटा, सेव टेम्परेरी डायरेक्टरी, शेयर्ड स्टेट कंट्रोल, स्टैम्प, सिसरूट कंपोनेंट, सिसरूट यूनेटिव वर्क डायरेक्टरी। तो एक एक फोल्डर को, एक एक फाइल को समझना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इनका मीन्स क्या और क्या रोल है इनका योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले हम समझते हैं अभी वर्जन फाइल का मतलब क्या होता है। अभी वर्जन फाइल के अंदर हमारे एक डेटा लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखी हुई है 15। इसका मतलब क्या है, देखो। सबसे पहले अभी अभी है क्या, अभी का मतलब होता है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर, यानी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी बाइनरी जब हमारी इमेज का पार्ट बनेगी तो किस प्रोटोकॉल पे या किस चीज़ पे डिपेंड होगी, वो डिपेंड होगी एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस पे। एक्चुअली हमारा योक्टो जो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर किसी भी बाइनरी को जब कंपाइल करता है तो वो एक एक डिपेंडेंसी को चेक करता है, और वो डिपेंडेंसी सारी हमारी एक चीज़ पे डिपेंड होती है। और वो डिपेंडेंसी क्या होती है, वो डिपेंडेंसी हमारी एक चीज़ पे डिपेंड होती है। वो क्या चीज़ है, वो है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। तो बिटबेक हमारे उस वर्जन से मैच करता है कि जो मैंने एक्चुअली बाइनरी बिल्ड करी है वो इस वर्जन से मैच है या नहीं। अगर मैच है तो सक्सेसफुल बिल्ड होकर हमारी इमेज का पार्ट बन जाएगी। क्योंकि उन सबको मैनेज करने के लिए इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे क्रिएट करी जिसका नाम है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। तो इस फाइल का हमारा ये रोल था। अब देखते हैं बिल्ड स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो इस फोल्डर में हमने एंट्री की। एंट्री करने के बाद यहाँ पे ये ना कुछ सीरियल नंबर लिखा हुआ है 2024 ये। तो इसका मतलब होता है कि 2024 का मतलब होता है डेट, ईयर, कि हमारा 2024 चल रहा है। 12 का मतलब होता है मंथ, कि हमारे 12 मंथ में। और 0608080808 इसका मतलब होता है मैंने इस डेट को अपना इमेज बिल्ड करके दोबारा चेक किया था आउटपुट। तो ये मैंने 6 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, और ये 01025 ये होता है हमारा सीरियल नंबर, कि इस डेट में इतने बार बिल्ड हुआ तो ये सीरियल नंबर चेंज होता रहता है। तो अगर आप किसी, जैसे मैं सपोज इसके अंदर एंट्री करूँगा 2024 12 0808 5, इसके अंदर मैंने एंट्री करी तो यहाँ पे मेरा बिल्ड स्टेटिस्टिक आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ चेक करूँगा तो ये बताएगा अगर आपने मैंने बिल्ड किया था उसमें कितना टाइम लगा था और कितना मैंने सीपीयू यूज़ किया था। तो सीपीयू यूज़ हुआ था मेरा 24.8%। जो मेरा टाइम मैंने यूज़ की, जो टाइम बिल्ड कंपाइलेशन के लिए यूज़ किया गया था वो किया गया था 9.19 सेकेंड। और बिल्ड आईडी हमारी, बिल्ड स्टैटिक आईडी हमारी ये थी 173। और किस सिस्टम से बिल्ड हुआ था ये आपको वही बताएगा। लिनक्स किस सिस्टम से बिल्ड हुआ था, उसका होस्ट नेम क्या था, अर्जुन प्रजापति। किस कर्नल से बिल्ड किया गया था, ये था 5.15.0 जनवरी। और उसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें हमारा 20 उबंटू 20 डिस्ट्रीब्यूशन था। एक एक चीज़ आपको बताएगा क्या आर्किटेक्चर था, ये था हमारा आर्किटेक्चर। ऐसी आप अगर दूसरे फोल्डर्स में, जैसे मैं फर्स्ट वाला ओपन करता हूँ 2024 6,
यहाँ पे मैंने एंटर करी तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको सारे पैकेज मिल जाएंगे। जैसे सपोज हम कोई, जैसे हम विच ही खोल लेते हैं, विच भी एक लिनक्स का पैकेज होता है। अब इसके अंदर आपको सारे वो मिल जाएंगे कि डू पैकेज डेटा, डू पैकेज क्वालिटी एनालिस्ट, कब राइट हुआ लाइसेंस के लिए। अगर आप किसी एक फाइल को ओपन करोगे यहाँ डू पैकेज, इसको ये मैंने ओपन करा तो इसने सारी चीज़ें आपको दिखा दी कि स्टार्ट कब हुआ, क्या पैकेज, ये हमारा पैकेज का नेम है, इस पैकेज में क्या टेस्ट हुआ है, कौन सा क्वालिटी एनालिस्ट चेक हुआ, कितना टाइम लगा, अप टाइम कितना लगा, स्लिप टाइम कितना लगा, कट टाइम, डब्ल्यू कैरी, ये सारी कितनी मेमोरी राइट्स हुई है, यूजेज कितना हुआ, चाइल्ड यूजेज, एंडेड कब हुआ, स्टेटस क्या है, स्टेटस हमारा पास है, यानी कि सक्सेसफुली हमारी इमेज का पार्ट बन चुका है। तो इस फोल्डर का एक्चुअल मीन्स ये होता है। अब यहाँ पे कैच मेमोरी का क्या होता है, इसका मतलब देखो, इसमें होता है, यहाँ पे अगर हम इसकी मशीन के अंदर जाए तो यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर डिपेंड है। यहाँ पे हाँ, अगर हम यहाँ पे इसको आप चेक करोगे bb.कैच, इसके अंदर हमारी सारे कैश मेमोरी होगी। इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपना कंपाइलेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में ना हमारी दो प्रोसेस के थ्रू ये डेटा फेच करता है। एक तो डाउनलोड्स के थ्रू, अगर हमने डाउनलोड में वो पैकेज हमारा नहीं है तो सबसे पहले उसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद उसको एक टार में बना के कन्वर्ट करके डाउनलोड का पार्ट बनाने का, देन वहाँ से उसको उठाएगा, उठाने के बाद उसको एक शेड स्टेट कैचे का पार्ट बनाएगा, यानी कि बाइनरी इंटरफेस बनाएगा, फिर जिससे जब भी हम दोबारा कंपाइल करें तो वहाँ से डायरेक्टली फैच करके हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो। लेकिन उसका जो सोर्स कोड होता है वो जाके यहाँ पे स्टोर होता है, जिसकी हेल्प से वो बाइनरी चेक करता है कि ये बाइनरी एक्चुअली भी हमारी प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो यहाँ से मैच करने के बाद वो डायरेक्टली यहाँ से फैच करके उसको इमेज का पार्ट बना देता। कंपाइलेशन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है। अगर हम फोल्डर से बाहर आए, अब हम नेक्स्ट फोल्डर देखते हैं अपना। अब आता है होस्ट टूल्स का मतलब क्या होता है। देखो, होस्ट टूल्स में हमारे वो टूल्स होते हैं जो हमारे एक्चुअली सिस्टम और इमेज का दोनों का पार्ट बनते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूँ ch मोड, यानी कि यूज़र परमिशन मोड ऑफ, का मतलब होता है कि कोई भी आपको परमिशन सेट कर दिया अपने लिनक्स के अंदर तो अब इस कमांड का यूज़ करोगे। तो ये कमांड मेरे इस सिस्टम में भी है जिस सिस्टम से मैं बिल्ड कर रहा हूँ, और ये कमांड मेरे उस सिस्टम में भी जाएगी जिसके लिए मैं बिल्ड करने वाला हूँ। यानी कि दो, एक होस्ट मशीन के लिए, एक टारगेट मशीन के लिए, दोनों इसमें होस्ट टूल्स ये हमारे काम करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। अब चलते हैं लॉक्स। लॉक्स में तो आपको पता ही है कि हमारे इसमें सारे लॉक्स रहते हैं। अब जैसे कि मैं इस मशीन के लिए बिल्ड कर रहा हूँ क्यूमैक्स सिटी, तो ये हमारे सारे लॉक्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे 05, यहाँ पे सारे हमारे लॉक्स हो गए कि बैकग्राउंड में एक्चुअल में चल क्या रहा है, कि इस तारीख को मैंने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था उस डेट में कौन कौन से लॉक्स हमारे प्रिंट हुए। तो अगर कोई एरर आ रहा तो एरर भी प्रिंट हो जाता है। तो इसमें सारे हमारे लॉक्स प्रिंट होते हैं इस वाले फोल्डर के अंदर। तो अगर आपको लॉग चेक करने हैं तो इस सारे फोल्डर में जाके आप लॉक्स चेक कर सकते हैं हमारे पूरे बिल्ड सिस्टम के। पीकेजी का मतलब होता है, इसमें हमारा सारा पैकेज डेटा होता है हमारी मशीन का। जैसे कि हमने इस मशीन के लिए अगर बिल्ड किया तो बिल्ड करने के बाद अगर आप एलएस करोगे तो ये एलएस करने के बाद एक एक पैकेज का इसमें डेटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जिप, जैसे ये हमारा जिप है, अगर इसको ओपन करोगे ना आप जिप को, तो इसमें जिप का डेटा होगा। तो जिप, अब इसमें देखा कि जिप है, जिप फोल्डर के अंदर जिप है, जिप फोल्डर के अंदर जिप पैकेज के अंदर कौन कौन से मेन पैकेज है जो हमारे एक्चुअली में मशीन का पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे जिप एसआरसी, जिप डीबीजी, जिप स्टैटिक डेव, जिप डिवाइस, जिप डॉग, जिप लोकल और जिप, ये एक्चुअली में ये वो पैकेज नेम है जो एक्चुअली हमारी जिप पैकेज का पार्ट है। तो ऐसे हमारे जितने भी पैकेज है यहाँ पे सारे हमारे उनके पैकेज राइट है इस वाले फोल्डर के अंदर। तो आप एक्चुअल में अगर आपको सपोज आपने कोई इमेज का पार्ट बनाया तो वो पैकेज आपको नहीं मिल रहा जो आपको पैकेज चाहिए, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली उस पैकेज के अंदर भी कौन कौन से पैकेज है। तो डायरेक्ट आप उसको ऐड करके लोकल डॉट कॉन्फ के अंदर और उस इमेज बिल्ड करके अगेन देन उसको चेक कर सकते हो अपने इमेज के अंदर कि वो एक्चुअली प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ। अब हम देखते हैं सेव। इसका मतलब क्या होता है सेव का। इसका मतलब होता है कि हमारी जो टेम्प फोल्डर है एक्चुअली में वो क्रिएट होगा कहाँ पे, यानी कहाँ पे होगा। अब जैसे मैंने अपना टेम्प फोल्डर है, यहाँ पे मैं PWD करूँ परसेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मेरी देखो परसेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी सेम है और इस फाइल के अंदर जो पाथ राइट है वो भी सेम है। तो एक्चुअली मेरा टेम्प फोल्डर कहाँ पे क्रिएट होगा, वो हमारा टेम्प फोल्डर इस बिल्ड के अंदर क्रिएट होगा जो हमारा बिल्ड सिस्टम खुद से डिसाइड करता है।
अब इसका मतलब क्या होता है शेयर्ड स्टेट कंट्रोल का मतलब देखो, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो भी हमारी कंपाइलेशन जब स्टार्ट होती है तो जितनी भी हमारी फास्टिंग प्रोसेसिंग होती है जो हमारी शेडी स्टेट कंट्रोल से फैच होके एक कैच मेमोरी में जाके स्टोर होती है, तो प्रॉपर वो चेक करता है कि एक्चुअल में उस चीज़ का प्रॉपरनेस है या नहीं, मतलब जो हम चीज़ फैच करने वाले हैं उस फैच का एक प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं। अगर अरेंजमेंट है तो डायरेक्टली उसको वहाँ से एक एक स्टेप चेक करके पास करता रहता है आर्गूमेंट्स। चेक करेगा पास करेगा, चेक करेगा पास करेगा, चेक करेगा पास करेगा, ऐसी मल्टीपल आर्गूमेंट्स एक साथ परफॉर्म होते हैं। परफॉर्म होने के बाद वो डायरेक्टली हमारी इमेज का पार्ट बनता है, क्योंकि हर चीज़ में चेक होना जरूरी है कि एक्चुअली जो हम चीज़ इंस्टॉल करने वाले में इंस्टॉल हो भी रही है नहीं हो रही। तो इस फुल का मतलब ये होता है। अब आ गया स्टेम्स। स्टेम्स का मतलब क्या होता है, देखो स्टेम का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे कोई पैकेज देखा ओल पोकी, यहाँ पे अगर हम टी एच जेड, जैसे ये हमारा एक पैकेज नेम है टी एच जेड, तो इसके अंदर हमारा ये जैसे अगर आप इसको यहाँ पे ओपन करोगे 2024 पैकेज डेटा अंडरस्कोर सेंटेंस, यहाँ इसके वैसे इसके अंदर कुछ होगा नहीं। इसका देखो सिंपल मतलब ये जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ डिसाइड करी और हमने बोला कि ये चीज़ हमारी इतने टाइम पीरियड में एंड होनी चाहिए, तो अगर हमने उस टाइम पीरियड में उस चीज़ को एंड नहीं करा तो या तो हमारा उस चीज़ को हम कर नहीं पाएंगे या चीज़ हमें वो दोबारा मिलेगी। तो ऐसी जो ऑक्टो प्रोजेक्ट के अंदर होता है कि हर पैकेज का एक टाइम डिसाइड इन्होंने सेट कर रखा है कि ये पैकेज हमारे इतनी देर में फैच होगा, इतनी देर में कंपाइल होगा, कॉन्फ़िगर होगा, देन वो इंस्टॉल हो जाएगा, इमेज का पार्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है हमारा। चैन वाली पैंट साफ की हो।